हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका इंडियन रियल्टी वायर्स के आज के एपिसोड में, जिसमें मैं आपको कोर्ट रिसीवर को दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसलिए एपिसोड लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में देंगे आपको एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आम्रपाली के नए फेज के लिए कोर्ट रिसीवर से बायर्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेल आनी शुरू हो गई है। ऐसे में बायर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उन डॉक्यूमेंट्स को जुटाना और उसकी सीक्वेंसिंग करके रेडी करना। शुरू करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट करना। सबसे पहले है कस्टमर डाटा। ये वो कस्टमर डाटा है जो आपने सबसे पहले कोर्ट रिसीवर की साइट पर सभी डिटेल भरकर अपलोड किया होगा। अगर इसमें कोई भी कमी है तो उसे पूरा कर लीजिए, जो करना बहुत आसान है, और अपडेटेड कस्टमर डेटा का PDF सेव कर लीजिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है समरी डिटेल्स ऑफ होम बायर्स, यानी कि फ्लैट खरीदार या खरीदारों की पूरी जानकारी। ईमेल पर क्लिक करते ही आपको कोर्ट रिसीवर की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपके फ्लैट की पूरी डिटेल भरनी होगी और आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अंतिम की 10 पेमेंट डिटेल भी दिखानी होगी, यानी फीड करनी होगी। काफ़ी सारी जानकारी देनी होगी, जिससे आपके भुगतान को पूर्ण रूप से वेरीफाई किया जा सके, और साथ ही एक लॉगिन ID और पासवर्ड बनाने को मिलेगा, जो आपका परमानेंट लॉगिन पेज बन जाएगा। इस पर आपको पहले का कस्टमर डेटा और तत्काल का पेमेंट डिटेल, यूनिट डिटेल सब कुछ दिखेगा। ये करने के बाद जो फाइनल PDF बनेगा वो आपको डाउनलोड करके रेडी कर लेना है। यह डायरेक्ट और रीसेल दोनों के बायर के लिए लागू होता है, ये ध्यान रखें आप। तीसरा डॉक्यूमेंट है बुकिंग फॉर्म। जब आपने फ्लैट बुक किया होगा तब एजेंट से बुकिंग फॉर्म भरवाया गया होगा और एक बुकिंग राशि ली गई होगी। वही बुकिंग फॉर्म का ज़ेरॉक्स लगाना है यहाँ पर। बुकिंग फॉर्म में आपकी डिटेल और आपके द्वारा जारी चेक या कैश की रसीद की कॉपी लगी होती है। इनकी जॉइंट कॉपी आपको प्रमोटर या एजेंट से मिलती है, जो वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। चौथा डॉक्यूमेंट है बिल्डर बायर एग्रीमेंट। इसे हम BBA के नाम से भी जानते हैं। लगभग 15 से 16 या 20 पेज वाले इस डॉक्यूमेंट में आपके और प्रमोटर या बिल्डर के बीच साइन किया हुआ एग्रीमेंट होता है। यदि आपने लोन लिया है तो इसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और अगर कॉपी मिसिंग है तो लोन देने वाले बैंक से लेनी पड़ेगी। वैसे इसके लिए बैंक जाना होगा, लेकिन जल्दी में मत आइए, पूरा एपिसोड देखिए, क्योंकि आपको बैंक से बहुत सारे कागज़ लेने हैं, तो सब कुछ एक साथ कर लीजिएगा। पांचवा डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट लेटर। ये लेटर बिल्डर की तरफ से बुकिंग राशि जाने या 10% का अमाउंट मिलने के बाद आता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके लिखित एड्रेस पर आती है और उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी आती है, जो बिल्डर के पास होती है। कई बार के पास BBA में ही अलॉटमेंट कम फ्लैट बायर एग्रीमेंट लिखा हुआ होगा, तो ध्यान से देखकर ये कागज़ भी जुटा लें। छठे नंबर पर है आपके द्वारा भुगतान की गई धनराशि, आम्रपाली से प्राप्त हुई रसीदें और यूको बैंक के चालान की रसीदें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बायर के पास आज से 10-12 वर्ष पुरानी या पहले दी गई धनराशि की रसीदें होंगी। इसलिए जो भी पेमेंट आपने आम्रपाली को अपने फ्लैट के लिए दी हैं, उसकी जानकारी देना जरूरी है। यूको बैंक के चालान की रसीद आपके पास होनी ही चाहिए, और अगर नहीं है तो बैंक से तुरंत संपर्क करें। सातवें नंबर पर है बैंक स्टेटमेंट। वो भी जारी करता है बैंक की स्टाम्प के साथ। अगर आप अपने उस बैंक से 1 दशक बाद भी जुड़े हैं तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपके बैंक स्टेटमेंट जल्दी मिल जाएगा, और अगर नहीं जुड़े हैं तो भी मिल जाएगा, लेकिन जूता चप्पल थोड़ा ज़्यादा घिसना होगा। रसीदें और बैंक की डिटेल में अगर कोई धनराशि कैश में दी गई तो उसकी रसीद होना जरूरी, अन्यथा आप कोई और प्रूफ नहीं दे पाएंगे। यदि पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करी है तो उसका बिल डिटेल मिल सकता है, जो जरूरी होगा लगाना। याद रखिए, अगर कुछ भी मिसिंग हुआ तो भरना पड़ेगा पोजीशन के पहले, इसलिए ध्यान से तैयार कीजिए सारे डॉक्यूमेंट। छठे और सातवें नंबर के लिए एक इंडेक्स बनाने का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप सेल्फ फंडिंग, बैंक लोन और यूको बैंक के दिए गए धनराशि अलग से भी दिखा सकते हैं, और ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अगली इंपॉर्टेंट बात है होम लोन लेने वालों को मॉर्गेज लेटर या बैंक, बिल्डर और स्वयं के मध्य हुए एक ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट, जिसे TPT एग्रीमेंट भी कहते हैं, की कॉपी लगानी होगी। इससे आप बैंक स्टेटमेंट के बाद लगा सकते हैं। अब अगला डॉक्यूमेंट, ऊपर के सभी डॉक्यूमेंट जुटाने के बाद आपको एक फॉर्मल लेटर भी देना होगा कोर्ट रिसीवर को फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, इसलिए ये डॉक्यूमेंट भी अभी जुटा लीजिए। इसका फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये आपको ईमेल ID से भी मिल जाएगा, जो कोर्ट रिसीवर से आ रही है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जुटाने के बाद आपको 4 सेट बनाने हैं फिलहाल, जो मेल के जरिए कोर्ट रिसीवर तक जाएंगे। पहले सेट में BBA बुकिंग फॉर और अलॉटमेंट लेटर रखना है।
इसके बाद भी आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी दे अथवा देनदारी अनापत्ति प्रमाण पत्र से कहते हैं, इंटीमेशन या पोजीशन लेटर यानी कि फ्लैट का कब्जा लेने के लिए आमंत्रण पत्र, और की हैंडलिंग लेटर यानी कि फ्लैट की चाबी देने के लिए पत्र चाहिए होगा। ध्यान रखिए ये तीनों बायर को कोर्ट रिसीवर से मिलने हैं, तो बायर्स की चिंता ना करें, ये सब कुछ आपके वेरिफिकेशन पे ही डिपेंड करेगा, इसलिए वेरिफिकेशन अच्छे से करवाएं। दूसरे सेट में अमरपाली से मिली सभी पेमेंट रिसीट, चाहे कैश की हो, चेक हो, क्रेडिट कार्ड, डीडी, लोन, वॉटएवर जो भी हो, जहाँ तक की हो, जैसे भी हो, सीक्वेंसिंग में लगा दें। तीसरे सेट में आपको वेबसाइट से डाउन की हुई पेमेंट समरी डिटेल रखनी है, या जिसे कस्टमर डेटा डिटेल कहा जा रहा है, वो अपलोड करके लगानी होगी, जिससे कि आपकी वेरिफिकेशन हो सके पेमेंट की। और फोर्थ सेट में आपको बुकिंग के दिन से अप्रैल 2023 तक की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, यानी जब तक आपने अपनी पूरी पेमेंट अमरपाली को नहीं दी है तब तक आपको वो स्टेटमेंट लगानी है, जो बैंक से सर्टिफाई होनी चाहिए, यानी कि बैंक के स्टाम्प के साथ। इससे आपकी सभी पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई होंगी, इसलिए कोई भी पेमेंट छूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी सेट 3 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सभी सेट अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कोर्ट रिसीवर को ईमेल कर दीजिए, उसकी आईडी फेज़ 9 के नाम से आई हुई है, मेंशन की हुई है, तो उसी पे भेजें। इसके बाद आपको कोर्ट रिसीवर से फिजिकल या भौतिक रूप से होने वाले वेरिफिकेशन के लिए इंतज़ार करना होगा। जाते जाते एक और अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बायर के डॉक्यूमेंट खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं जिससे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते, तो उनके लिए कोर्ट रिसीवर एफिडेविट या शपथ पत्र का विकल्प भी दे रहा है। इसकी जानकारी भी आप कोर्ट रिसीवर से आई ईमेल में जाकर देख सकते हैं डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।